सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से समय के लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े और सीखने के लिए परमेश्वर के वचन को चलते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होगा, विषय होगा, पाप करने के जो परिणाम आज हमें देखने को मिलते हैं, आज हमारे जीवन में बहुत भयानक और बहुत खतरनाक हो सकता है, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए। इसीलिए इसी विषय पर मैं आज विस्तार पूर्वक से आपसे बातें करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि परिणाम क्या देखने को मिलेंगे और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो जिस तरीके देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमारे पापों को तो क्षमा कर दिया गया है, ये बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है। और जिस तरीके से आगे जब बात करते हैं, लेकिन यह जिस तरीके से निस्वार्थ हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम अभी भी अवसर प्रभु की जो शिक्षाओं के खिलाफ जाते हैं, देह की इच्छाओं का पालन करते हैं और पाप करते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, धोखा देना, धोखेबाजी करना, लालच करना। जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आज हमारे समाज में, हमारे जीवन में जुड़ी हुई हैं। इसीलिए हमें को याद रखना है कि परमेश्वर का जो वचन कहता है आज हमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाप तो अनगिनत है लेकिन सच्चाई सिर्फ एक है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि पाप करने और उसके जिस तरीके से हम चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, उससे निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता है कि उस रास्ते से हम ना निकल पाएँ। आइए इसी विषय पर जानने की कोशिश करते हैं। हम कभी भी अपने पापों को, बेड़ियों और जिस तरीके से पाबंदियों को हटा नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है। जिस तरीके से आगे बात करते हैं, सच है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम अपने पापों को बेड़ियों से और पाबंदियों से हटा नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सचमुच मैं तुमसे कहता हूँ, जो पाप करता है वह पाप का दास है और नौकर हमेशा घर के लिए घर में नहीं रहता है, लेकिन बेटा हमेशा घर में रहता है। ये वचन हम यूहन्ना पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 34 में देख सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, मेरे प्रिय भाई बहनों, कि सचमुच मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, जो पाप करता है वह पाप का दास है और नौकर हमेशा घर में नहीं रहता है। ये बात अच्छी तरीके से आप जानते हैं, लेकिन बेटा हमेशा घर में रहता है। तो ये बाइबल का वचन हम सभी मसीह भाई बहनों का किस तरीके इशारा करता है और किस तरफ हमें ले जाने की कोशिश करता है। आगे जब हम देखते हैं, लिखा हुआ है, यदि इन वचनों को जो हम देखते हैं और पढ़ते हैं, वचनों से हम देख सकते हैं कि जो लोग अक्सर पाप करते हैं वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो हम पाप के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो ये बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। जैसे ही हम देखते हैं यीशु मसीह ने आगे कहा, जिस तरीके से कैसे हम शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अपने मन को, अपने आत्मा को हम कैसे पवित्र कर सकते हैं और कैसे स्वर्ग का राज्य में हम प्रवेश ले सकते हैं या कर सकते हैं। क्योंकि पाप करने के कारणों को जानने के लिए हम पाप से बचने का मार्ग खोजने के लिए बाइबल के आयत और वचनों को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे हम देख सकते हैं, रोमियो पुस्तक अध्याय यहाँ पे 6 और वचन नंबर 23 में लिखा गया है। यहाँ पर जिस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पाप की तो जो मजदूरी होती है वो मृत्यु होती है। इस तरीके से बाइबल हमें बताती है, परंतु जो बलवाई मतलब ताकतवर लोग हैं और पापियों का एक संग नाश होगा और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। यशायाह अध्याय 1 और वचन नंबर 28 में लिखा गया है। इस तरीके से हम आगे वचन को देखते हैं। एजकल पुस्तक अध्याय 18 और वचन नंबर 20 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। ये एजकल की पुस्तक हमें बताती है। जैसे हम बढ़ते हैं, इब्रानियों पुस्तक में अध्याय 10 और वचन नंबर 26 में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ करके पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड की एक भयानक उम्मीद और आग की जिस तरीके से जलन बाकी है हमारे जीवन के लिए, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ये बाइबल के वचनों को जिस तरीके हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, जिस तरीके दूसरा पतरस अध्याय 2 और वचन नंबर 14 में लिखा है। यहाँ पे लिखा है,
उनकी आंखों में जो बेविचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को जिस तरीके को फुला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे जिस तरीके से आज शैतान की संतान ठहरते हैं। बाइबल के वचनों के अनुसार जैसे हम देखते हैं, आगे जब बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 34 में लिखा है, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया बाइबल के वचनों के अनुसार। इसीलिए हम छुटकारा पाप से पा सकते हैं। कैसे? जिस तरीके हम पढ़ सकते हैं, इब्रानियों पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 14 में लिखा हुआ है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु की जिस तरीके से कदापि ना देखेगा। इब्रानियों पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 14 में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे मेल मिलाप हमें रखना है और हमें पवित्रता की खोज करना है। आज हमें सच्चाई की खोज करना है ताकि परमेश्वर हमें आशीषित करे, हमें बरकत दे। इसीलिए यूहन्ना पुस्तक अध्याय 16 और वचन नंबर 12 में लिखा है, 12 और 13 में, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ये पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे थे, बता रहे थे कि जब हमारे जीवन में पाप और बहुत सारा बेविचार बढ़ जाता है तो बचने के लिए हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा दिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें भरोसा और विश्वास रखना है। इसीलिए प्रकाशिक वाक्य अध्याय 3 और वचन नंबर 22 में जब देखते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले, जिसकी आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, पाप के विषय में सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि आप लोग दूर रहें, और ये सत्य है कि हमें दूर रहना है। हम अपने घर परिवार, अपने समाज, हर एक चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ें ताकि परमेश्वर वो हमें बहुत सारी आशीष दे सके और बरकत दे सके। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 47 में लिखा हुआ है, यदि कोई मेरी बात सुन करके या मेरी बातें सुन करके ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वह अंतिम दिन में उसे दोषी ठहराएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम माने या ना माने, बाइबल के वचनों को सुने या ना सुने, परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करें या ना करें, हमारे जो मन में आता है करें, पापी हमें परमेश्वर नहीं ठहराता है, लेकिन वो अंतिम दिन में परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन ही उसे दोषी ठहराएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना जरूरी है। इसीलिए पाप से हम बच सकते हैं जब इस तरीके के वचन पढ़ेंगे और विश्वास रखेंगे और भरोसा रखेंगे। जब आगे देखते हैं, लिखा गया है, पहला पतरस अध्याय यहाँ पे लिखा है 4 और वचन नंबर 17 में लिखा है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर लोगों का न्याय करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह समय आ पहुंचा है कि परमेश्वर लोगों का न्याय करेगा, इंसानों का न्याय करेगा जो इस समय पृथ्वी पर रह रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर मैं अंतिम वचन पढ़ना चाहूँगा। दानियल पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 9 और 10 में लिखा है, उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत के समय के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी गई है। बहुत तो लोग अपने अपने को निर्बल और उजाले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग जो है दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर दानियल के विषय में जिस तरीके से कहा गया था कि मोहर लगा दी गई है ये अंतिम समय के लिए, उसी तरीके आज हमारे जीवन में जो भी फैसला होगा वो अंतिम समय में होगा। तो हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। एक वचन यहाँ पे यूहन्ना के पुस्तक अध्याय 17 और वचन नंबर 17 में ही पढ़ना चाहूँगा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है।
मतलब सत्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर आज परमेश्वर हमें सत्य के मार्ग पे ले जा करके खड़ा करने वाला है और परमेश्वर हमें वो मार्ग भी देगा। तो हमें भरोसा रखना है और विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, हमें हर प्रकार के पापों से और गुनाहों से मुक्त करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपकी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए ताकि और लोग इसे देख सकें और समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।